गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। बच्चे, आज हम वोल्केनो ज्वालामुखी के विषय में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी। अभी तक हम पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी, जैसे सभी सिद्धांत के विषय में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमने जाना महाद्वीप कैसे चलते हैं, प्लेटें कैसे खिसकती हैं, पर्वत निर्माण कैसे होता है। अब जानते हैं बच्चे ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है। ज्वालामुखी से तात्पर्य है उस छिद्र अथवा दरार, ये इसकी डेफिनेशन है बच्चे, से है ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ठीक है बच्चा, जिसके माध्यम से तप्त गैसें तरल लावा, राख, जल वाष्प आदि का निर्गमन होता है। ये इसकी डेफिनेशन थी। ज्वालामुखी का तात्पर्य अर्थ उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प का निर्गमन या उससे बाहर निकलती हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत बच्चे मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में इसके ठंडे होने की प्रक्रिया शामिल होती है, और इस क्रिया को बच्चे दो भागों में रखा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया बच्चे ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1
भूगर्भ के अंदर मैग्मा का शीतल होना, उससे अनिर्मित आकृतियां बच्चे, ये दो क्रियाएं होती हैं इसकी बच्चे। एक भूगर्भ के अंदर जो मैग्मा होता है वो शीतल हो जाता है, उस क्रिया से कुछ आकृतियों का निर्माण होता है। और एक जो दूसरे नंबर होता है इसका बच्चे, धरातल के ऊपर घटित क्रिया, जैसे बैथोलित, पेखोलित, लोपोलित, ये बच्चे आकृतियों के नाम हैं। सिल या डाइक आदि स्वरूपों का गठन होता है या गठित करती है क्रिया बच्चे ये। और जो धरातल के बाहर होता है उसमें ज्वालामुखी का निर्माण होता है, क्रिएटर बनेगा ना बच्चे। धरातलीय प्रवाह गर्म जल के स्रोत, ये गर्म जल के स्रोत समझते हो क्या है बच्चे? ये बच्चे जब पानी के नीचे लावा निकलता रहता है तो जल गर्म होता रहता है, वाष्पित होता रहता है, और इसे गर्म जल के स्रोत कहते हैं। वहाँ जैसे पानी को उबाल लिया जाता है इस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसे गर्म जल के स्रोत कहा जाता है। गेसर, और ये धुआंरे, जैसे धुआं निकलता रहता है बच्चे, आदि। ठीक है बच्चे, हमने जाना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने जाना ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी दो प्रकार की क्रियाओं से होता है, एक जो भूगर्भ के अंदर होती हैं बच्चे, और एक धरातल के ऊपर घटित होती हैं। भूगर्भ के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसमें बैथोलित, पेकोलित, लेपोलित और सिल्क या डाइक। और जो धरातल के ऊपर बच्चे होता है उसमें ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के स्रोत, गैसर और धुआरे आदि जैसी क्रियाओं द्वारा आकृतियां बनती है। आइए बच्चे जानते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। बच्चे ज्वालामुखी से तीन तरह की चीज़ें निकलती हैं। और मैं इनको आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ बच्चे।
नंबर 1 गैस या जलवाष्प। नंबर 2 विखंडित पदार्थ। और 3 नंबर पर लावा। ठीक है बच्चे, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए बच्चे। ज्वालामुखी से 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं, जिसमें गैस या जलवाष्प होता है, विखंडित पदार्थ होते हैं और लावा होता है। गैस में बच्चे सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है, 60 से 90% होता है। ठीक है बच्चे। गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम व सल्फर ऑक्साइड जैसी प्रमुख गैसें निकलती हैं। बच्चे विखंडित पदार्थ में आप देख सकते हो, इसमें बाम की तरह के छोटे छोटे टुकड़े, धूल, राख, कण आदि इसी से निकलते हैं, इन्हें बच्चे विखंडित पदार्थ कहते हैं। और लावा आप जानते हो, एसिड लावा, बेसिक लावा, ये बच्चे यहाँ से लावा निकलते हैं। इनके बारे में आप बुक से देख लोगे। मेरा मकसद आपको वापस से समझाना है। क्लास में मैं आपको करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको रिवाइंड कराने हैं। और वन डे एग्ज़ाम में जो बच्चे होते हैं जिनको प्रतियोगिता से रिलेटेड जो प्रतियोगिता से संबंधित बच्चे होते हैं, उन्हें क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं मैं बता देता हूँ। जो ज्वालामुखी द्वारा क्रिया होती हैं, उन क्रियाओं से जो आकृतियाँ बनती हैं, उनसे वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एकेडमिक के लिए बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, जानते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियाँ या उसके अंग, ज्वालामुखी के भाग। ठीक है बच्चे सिर्फ मैं आकृति से आपको ज्वालामुखी समझाऊंगा। आपको ज्वालामुखी के बारे में एक्सप्लेन खुद से करना है। और वनडे एग्ज़ाम संबंधित जो बच्चे होते हैं वह इस पर ध्यान दें। बच्चे ये आपका ज्वालामुखी, और मैं इससे निर्मित आकृतियाँ आपको बता रहा हूँ जिनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी शंकु। ये रही बच्चे आपकी
आपकी आकृतियाँ और बच्चे अंतिम जो ये तरल अवस्था में नीचे पड़ा हुआ है इसे मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ में जो अंदर तरल अवस्था में है उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक है बच्चे, आपका ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियाँ, ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी पाइप और ज्वालामुखी शंकु, एक शंकु के समान, सिलेंडर के समान ज्वालामुखी का निर्माण होता है बच्चे। और जब ये क्रेटर और विस्तृत हो जाता है तो बच्चे, मैं इसे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चे एक बॉक्स में, क्रेटर का विस्तृत रूप को कोल्डेरा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखना बच्चे इस क्वेश्चन को, ये वनडे एग्जाम में यही दो क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रेटर और ज्वालामुखी एक कोल्ड्रा, ये दोनों क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते हैं जो ज्वालामुखी से आते हैं। ठीक है बच्चा, आइए बच्चे ज्वालामुखी के प्रकार जानते हैं। और ज्वालामुखी के प्रकार में हम ज्वालामुखी के प्रकार में हम सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार, और ये हम जानेंगे सक्रियता के आधार पर। ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चे, और ये 3 तरह के होते हैं। मैं बस आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन करूंगा, लिखूंगा नहीं, आप समझ लेना बच्चे। नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 शांत ज्वालामुखी। सक्रिय जो हमेशा बच्चे सक्रिय रहते हैं, उनसे गैस तप्त पदार्थ निकलता रहता है। प्रसुप्त जिनमें लंबे समय से कोई भी प्रक्रिया या वो सक्रिय नहीं हुए हैं, उन्हें प्रसुप्त कहा जाता है। एक लंबे समय पहले वह सक्रिय हुए थे और उसके बाद तब से शांत हैं। ठीक है बच्चे। और शांत ज्वालामुखी कभी भूतकाल में उनमें उद्गार हुआ होगा और भविष्य में उनमें उद्गार होने की संभावना नहीं है, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है बच्चे। सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में 500 से अधिक हैं। और बच्चे हमारे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है बच्चे, मैं आपको कुछ सक्रिय ज्वालामुखी लिखवा रहा हूँ। नंबर 1 हवाई द्वीप पर किलायू, नंबर 2 पपुआ न्यू गिनी,
लोंगिलीला व बगाना। ऐसे ही बच्चे आप 2-4 और लिख सकते हो। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सुमेरु। एक वर्ड और में कोटोपैक्सी। ठीक है बच्चे। वाई द्वीप का एक मोनालावा और सिसिली द्वीप का माउंट एटिना और लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली। बच्चे ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिसिली द्वीप का माउंट एटिना और लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को ये बच्चे फ्रांस का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे ये निरंतर सक्रिय है और इसके आसपास का क्षेत्र एक तरह की लाइट रात में रहती है, क्योंकि बच्चे जब तप्त पदार्थ बाहर निकलेगा तो थोड़ा प्रकाश तो होगा ही ना। जैसे जब हम आग जलाते हैं तो प्रकाश होता है, ऐसे ही। ठीक है बच्चा। आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी में। प्रसुप्त ज्वालामुखी जैसे इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजिमा, फुजियामा, इंडोनेशिया का क्रोकोटावा टोआ। बच्चे इसे वहाँ का दानव भी कहते हैं। और शांत ज्वालामुखी में आपके जिनमें भूतकाल में कभी उद्गार हुआ था और भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं है। म्यांमार का माउंट पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया कहाँ पड़ता है बच्चे? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो ज्वालामुखी से निर्मित हुई है। ठीक है बच्चे। तो आपके तीनों ज्वालामुखी खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। मैंने बताया ज्वालामुखी के प्रकार हमने जाने, वो सक्रियता के आधार पर जाने, और आप किसी एक प्रकार से आधार पर लिख सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में इसी को रखा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है बच्चे। सक्रिय ज्वालामुखी 500 से अधिक पाए जाते हैं, जिनमें निरंतर उद्गार होता रहता है। वही इनसे धूल, गैस, चट्टानी कण सब निकलते रहते हैं। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो लंबे समय से जिनमें उद्गार नहीं हुआ है। और शांत ज्वालामुखी भविष्य भूतकाल में कभी इनमें उद्गार हुआ था, लेकिन भविष्य में इनमें उद्गार होने की संभावना नहीं है। उन्हें शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है बच्चे। आइए मैं आपको विषय में ज्वालामुखी का वितरण एक बार बाई मैप दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म। आपको ये रिपीट करना है। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 10 दिन, हाँ 10 से 15 दिन है आपके पास। यही क्वेश्चन आपके वहाँ रिपीट होंगे। ठीक है बच्चे। आइए वितरण जानते हैं।
ये बच्चे आपका ये आपका विश्व का मैप है। अब जानते हैं बच्चे, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पेटियां या विश्व में ज्वालामुखी का वितरण जानते हैं। ठीक है बच्चे। बच्चे ये और ये वाला क्षेत्र ऐसे रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है, जिसे आपकी अंगूठी के समान कहा जाता है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है। ठीक है बच्चे, ये मैंने जो अभी दर्शाया आपको, ये प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र और प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र दोनों ज्वालामुखी से संबंधित है। तीसरा, अटलांटिक महासागर के मध्य में जो कटक पाए जाते हैं वो ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। फिर बच्चे, भूमध्य सागर से होते हुए ये पश्चिमी एशिया के देशों से निकलते हुए उत्तर भारत के मध्य से होते हुए म्यांमार और इंडोनेशिया द्वीप समूह से होते हुए प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग तक जाती है। और बच्चे, अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपका ज्वालामुखी का विश्व में वितरण है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, समझाया। ठीक है बच्चे, क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास रिवाइंड करनी है, समझनी है। और बच्चे, ज्वालामुखी के लाभ और जनहानि जो भी होती हैं वो आप एकेडमिक से सीख लोगे। और वनडे एग्ज़ाम में इनकी विशेषताओं से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ इनकी आकृतियों से क्वेश्चन आते हैं, जो आंतरिक भाग में होती है बैथोलिथ, लेपोलिथ, और जो बाहरी भाग से क्रेटर, शंकु, कोल्डेरा जो ये निर्मित होते हैं, इनसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एकेडमिक में ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो आप इसे रिपीट कर लें क्लास को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, यही क्लास समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।